नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका दुष्प्रभाव तो पूरे विश्व पर पड़ रहा है और भविष्य में भी पड़ना ही पड़ना है। आज वहाँ जो काट मार फैली है, जो वहाँ त्रासदी फैली है, जो तालिबानी राक्षस, तालिबानी लड़ाके लोगों की ज़िंदगियों को नर्क बना रहे हैं, इसका दुष्परिणाम पूरे विश्व पर जरूर पड़ेगा। पूरे विश्व में अगर सीधा नहीं पड़ेगा तो आर्थिक बोझा तो पड़ेगा ही। यहाँ के शरणार्थी दूसरे देशों में जाएंगे, पड़ोसी देशों में जाएंगे, पड़ोसी मुल्कों में जाएंगे, शरण मांगेंगे। जहाँ शरण मिला रहना शुरू करेंगे, रह करके इसके बाद जो दुर्गति करेंगे वो बात की बात है, क्योंकि यही होता है। इनके डीएनए में लड़ना, कटना, मरना, मारना है। लड़ाके कौन है? लड़ाके इन्हीं के बच्चे हैं ना, जो शरण मांगने की आज स्थिति में हैं, कमज़ोर हैं, मजबूर हैं। इन्हीं में से किसी के बच्चे तो लड़ाके हैं जो तालिबानी बने हैं। वो कोई आसमान से या कोई धरती के नीचे से नहीं आए हैं। वो कोई श्रीलंका उस समय रामायण काल के श्रीलंका के राक्षस भी नहीं हैं कि आकर के वहाँ मार काट मचाए हैं, धरो और खाओ कर रहे हैं। वो उनमें से ही आए हैं ना। तो निश्चित है कि जो बच्चे आज जिनके बच्चे लड़ाके बने हैं वो उनके घर के लोग तो भले ही सुरक्षित हों, लेकिन जिन घरों के बच्चे लड़ाके नहीं बने हैं उन घरों के परिवार के साथ वो दुर्गति कर रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं। लेकिन उनके डीएनए में वही सद्गुण दुर्गुण है जो उनमें है। अब एक बात, अभी शरण मांग रहे हैं, शायद लोग दयावान, क्षमावान, बुद्धिमान और बड़ा हृदय दिखा करके शरण देंगे भी। भारत को नहीं देना चाहिए ऐसी मेरी इच्छा है, कदापि नहीं देना चाहिए। मदद उनको उनकी धरती पे जाकर के विशेष विमान से सारे खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, ब्लड, जो कुछ भी देना हो वहाँ दिया जाए, लेकिन अपनी धरती पर इनको कदापि शरण न दिया जाए। बांग्लादेश का पाप, म्यांमार का पाप हम लोग भुगत रहे हैं। 4-4.5 करोड़ पापी आके बैठे हैं, हमारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और हमारे ही लोगों से मार काट मचाए हैं। जिन इलाकों में पश्चिम बंगाल में ये बहुसंख्यक हैं वहाँ जीना हराम कर दिए हैं। हमारे ही देश के मुसलमानों का जीना हराम कर दिए हैं। बांग्लादेशियों की एक यूनिटी बनी है, रोहिंग्याओं की यूनिटी बनी है, अब तो देश भर में बिखर चुके हैं। तो ये नया पाप हमें नहीं करना है। अब देखिए संकेत जो मिल रहा है, अभी वहाँ के शरणार्थी झुंड बना के भारत तक पहुंचे नहीं, लेकिन वोट बैंक की लालच करने वाले, वोट बैंक वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क मुंह खोलना शुरू कर दिए। मुंह खोलेंगे तो गोबर उगलेंगे, गोबर उगल दिए। अब गोबर उगले हैं कि अभी जगह शुरुआत है। अभी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोग अपनी धरती को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, इनका कहना है अमेरिका कब्जा किया था, रूस कब्जा किया था, अब वहाँ के लोग आज़ाद हो रहे हैं। बताइए, आज़ाद हो रहे हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे भारत पर इंग्लैंड कब्जा था तो हम सब आज़ाद हुए हैं। ये समाजवादी के पार्टी के सांसद वही कह रहे हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं। इमरान खान भी यही कह रहे हैं। उनकी हालत ख़राब है। पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, वो लड़ाके जब वहाँ कब्जा करके निपट लेंगे, जब एक तरह से वहाँ उनका काम समाप्त हो जाएगा, उनका ही राज्य होगा, बलात्कार करके थक जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे वहाँ की लड़कियों से, तब पाकिस्तान की तरफ या किसी अन्य देश की तरफ लूट खसोट मार पाट करने उतरेंगे। तो इमरान खान तो वैसे ही अपनी जनता को नहीं खिला पा रहे हैं, ये उनकी क्या मदद करेंगे? तो निश्चित है वो लड़ाके इधर कब्जा करने आएंगे। जो राज्य इस्लाम का राज्य अफगानिस्तान में कायम कर चुके होंगे वही इस्लाम का राज्य अपने ढंग से पाकिस्तान में कब्जा करना चाहेंगे। पाकिस्तान में आज भी इस्लाम का राज्य है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से है। वहाँ शरिया कानून ही चलता है, शरिया के मुताबिक संविधान है, ये सच है। लेकिन उनकी जो नीति है वो पूरी तरह से लागू है कि नहीं, वो पाकिस्तान में भी आकर लागू करना चाहेंगे। अभी वो अफगानिस्तान बिजी हैं, इसलिए पाकिस्तान अभी चैन की नींद 2-4-10 महीने सो ले। इसके बाद क्या होगा पाकिस्तान जाने। हिंदुस्तान को भी चैन की नींद नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमारा पीओके जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है। होना ये चाहिए कि हम तत्काल भारत
पीओके की अपने अधीन कर ले और अपनी वो असली सीमा जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगी है वहाँ सील कर दे। क्योंकि जब इमरान खान पर संकट आएगा तो इमरान खान धीरे से पीओके की तरफ स्पेस दे सकते हैं। जो विद्वानों का मत है, जो जानकारों का मत है, इमरान खान अपने बचे हुए पाकिस्तान को बचाने के लिए पीओके की तरफ उनको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो लड़ाके पीओके में आकर के कब्जा कर भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ विरोध नहीं ज़्यादा होगा। और भारत सरकार अपनी सेना वहाँ भेजकर उनसे नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि पीओके अभी विवादित क्षेत्र है। विवादित क्षेत्र बनाया पाकिस्तान ने, वो हमारा इलाका है, हमारी धरती है। तो हमें ये चाहिए कि तत्काल हमारी वायुसेना, थल सेना जो भी वहाँ सक्षम है कदम उठाने के लिए, वो हमला करके जो करना है कर करा के अपनी ज़मीन को अपने कब्जे में ले ले, जिससे कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर ही उनको रोक दिया जाए। अलग ढंग की फेंसिंग करके उन्हें वहीं रोक दिया जाए, वरना देश के लिए ये घातक ही होगा। वो पीओके पर अगर कब्जा कर लेंगे तो हमारे वर्तमान कश्मीर की तरफ भी उनकी कुदृष्टि पड़ेगी, फिर हमें भारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लिहाजा नरेंद्र मोदी से सबकी यही अपील है, यही कहना होगा, रक्षा मंत्री से यही कहना होगा कि आप अभी जो सोचना है सोचिए, जो रणनीति बनाना बनाइए। उन तालिबानों को अपनी धरती पर, अपनी धरती अर्थात पीओके पर, पीओके हमारा है, वहाँ भी न आने पाएँ, ऐसा प्रबंध करें। पीओके पर तुरंत तिरंगा फहराएं, अपना कब्जा लें, जो होगा सो होगा, कुछ नहीं। अफगानिस्तान की सेना, हमारी सेना के आगे क्या है? अफगानिस्तान की सेना सरेंडर कर गई। हमारे थोड़े से जवान चाइना में घुस करके कितनों के मार के चले आए हैं। भले हमारे 20 जवान बिहार रेजिमेंट के शहीद हुए हैं, एक अधिकारी शहीद हुआ, लेकिन उनकी 200-250 से अधिक लोग कुचले हैं, 40-50 तो मारे गए हैं, बाद में प्रमाणित हुआ है। तो हमारे जवान मरने मारने के लिए उतारू रहते हैं। अगर हमारी धरती पर कोई कुदृष्टि फैलाता है तो हमारे जवान भगवान श्री कृष्ण को का दिया हुआ उपदेश याद करते हैं। उनको यही याद रहता है, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा भोग से महिम। अगर शहीद होते हो तो स्वर्ग मिलेगा, और जीतते हो तो धरती तुम्हारी यहाँ भोग करोगे। वैसे भी वीर भोग्या वसुंधरा है, तो हमारे जवान 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये भूल जाए तालिबान कि अफगानिस्तान के 3.5 लाख जवानों को सरेंडर करवा दिए। हमारा एक भी जवान जिंदा रहेगा बॉर्डर पर, जब तक सांस चलेगी तब तक गोली दागेगा, तब तक तो हमारा एयरफोर्स और बाकी तो है ही है, बहुत लंबी कड़ी है सेना की। तो हिंदुस्तान की सेना को तत्काल ये आदेश दिया जाना चाहिए कि हमारी असली जो सीमा पीओके वाली सीमा है, जो पीओके का हमारा अफगानिस्तान से लगी हमारी सीमा है, उस पर हमारा कब्जा हो। ये आवश्यक है। वहाँ तिरंगा फहरे, वहाँ राष्ट्रगान हो, वहाँ वंदे मातरम हो। यहाँ तो कश्मीर, हमारा कश्मीर तो अमन चैन वाला है ही है। चर्चा एक और जो समाजवादी पार्टी की राजनीतिक रोटी सेकने की बात है, जो उनके बर्क साहब, सांसद बर्क कह रहे हैं कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वास्तव में ये निमंत्रण दे रहे हैं, ये बता रहे हैं, उन पार्टियों को कह रहे हैं कि तो आप लोग भी खड़े हो जाओ, क्योंकि जो मुस्लिम तुष्टीकरण इसके पीछे है। आगे चुनाव है ना, अफगानिस्तान तक मुसलमान का कष्ट इन्हें कष्ट पहुंचा रहा है। अपने हिंदुस्तान के मुसलमान खाने के लिए मर रहे हैं जहाँ वहाँ जाकर के मदद करने की इनकी हिम्मत नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहाँ के चुन के आए हैं, वहाँ भी बड़े पैमाने पर गरीबी मुसलमानों में है, वो वाकई में खाने के लिए मर रहे हैं। वहाँ जाके मदद करने के बजाय इनको चिंता अफगानिस्तान की हो रही है, इनको चिंता बांग्लादेश की हो रही है। अपने घर में दिया नहीं जला रहे हैं, पास में लालटेन पहुंचवा रहे हैं, वहाँ बम एकदम बड़े बड़े बल्ब भेज रहे हैं। अपने घर में दिया जलाओ, यहाँ के लोग दुखी है, पहले वो दुख देखो। नहीं, वोट बैंक देखना है। रोहिंग्या जो भरे पड़े हैं उत्तर प्रदेश में, बांग्लादेशी जो भरे पड़े हैं, उन्हें खुश करना है, संदेश देना है कि अफगानिस्तान की चिंता करता हूँ, तुम्हारी चिंता करूंगा। वोट बैंक बना रहे हैं। ये कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को निमंत्रित कर रहे हैं, आप भी जग जाओ। ये कांग्रेस को, हमारे राहुल गांधी जी को जगा रहे हैं कि भाई जगो, अफगानिस्तान के मुसलमान दुखी हैं, फिरोज खान के पोते हो, गैसुद्दीन के खानदान से जोड़े जाते हो, तो जगो, उनकी चिंता करो। अभी ये बेचारे राहुल गांधी कुछ बोले नहीं हैं, इनको याद दिला रहे हैं एक तरह से। ये अखिलेश भी नहीं बोले हैं, क्योंकि आजकल अखिलेश हिंदू बने फिर रहे हैं ना। अखिलेश को केवल मुसलमान वोट चिंता आजकल नहीं हो रही है, और क्योंकि वहाँ घुस गए ओवैसी जी। और सबसे आश्चर्य की बात, ओवैसी अभी तक नहीं बोले। पूरे विश्व में जहाँ भी संकट पड़ता है ओवैसी बोल देते हैं, लेकिन ओवैसी की खासियत है, जिसको मैं जरूर सराहना करता हूँ, जिसकी मैं सराहना करता हूँ, वो ये है कि भारत के बाहर, हिंदुस्तान के बाहर ओवैसी कभी भी भारत के संविधान का, भारत के लोगों का
अपमान हो ऐसा शब्द नहीं बोलते। ये सच्चाई है। अमेरिका में गए थे, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछे गए, उल्टे पलटे सवाल किए गए, डांट लिए। वो उस समय वो भारतीय थे, भारत का प्रधानमंत्री उनका प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री है, तो वे सम्मान करते हैं। शायद ओवैसी नहीं बोलेंगे, लेकिन वर्ग को चिंता है, चुनाव है ना, ओवैसी वहां घुस रहे हैं, ओवैसी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ गई तो समाजवादी पार्टी सो जाएगी, ओवैसी को 10-5 सीटों में सफलता मिल भी सकती है, क्योंकि ओवैसी अपना स्वरूप, एक कट्टर स्वरूप जो बनाए हैं वो मेंटेन करना चाहते हैं, वो नरोवा कुंजरोवा नहीं चाहते, तो शायद ओवैसी को वहाँ सफलता मिल जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है। समाजवादी पार्टी उन सभी ठेकुलरों को याद दिला रही है, ममता बनर्जी को याद दिला रही है, तुम भी शुरू करो, तुम भी अफगानिस्तान के पक्ष में बोलना शुरू करो। याद दिला रही है राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को, सभी को याद दिला रही है कि भाई अफगानिस्तान में जो मर रहे हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी चिंता ना करो, तालिबानों की चिंता करो जो कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि तालिबानों का निर्देश यहाँ भी माना जाएगा। यूपी के साथ दुर्भाग्य है कि जो तालिबान वहाँ के हैं, वो तालिबान जो अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, उनका संबंध देवबंद सेमिनरी से जोड़ा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के देवबंद से जोड़ा जा रहा है। बता रहे हैं कि तालिबान देवबंदी विचारधारा से प्रेरित एक यूनिट है, देवबंदी विचारधारा से प्रेरित है, और ये देवबंदी विचार आपके उत्तर प्रदेश का है, तो संबंध वैसे जुड़ रहा है। तो ये हमारे जो वर्ग साहब हैं, वो देवबंदी आदेश, देवबंदी विचारधारा, देवबंदी को मानने वाले, उनके चक्कर में ये सब बोल रहे हैं, जिससे भविष्य में इनको लाभ मिले। विश्व में कहीं भी, हाँ, विश्व में कहीं भी नहीं, अगर चाइना में अत्याचार होगा तो नहीं बोलेंगे। उइगर मुसलमानों पर जो बर्बरता चीन कर रही है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इनके आका पाकिस्तान मुंह बंद किया हुआ है। पाकिस्तान तो अपने यहाँ से लड़कियां सप्लाई कर रहा है चीनियों के लिए। पाकिस्तान तो वहाँ की लड़कियां चीन में ब्याह रहा है ले जा करके। उइगर मुसलमान बेचारे, उइगर प्रांत के मुसलमान बेचारे घर के बाहर बुर्का, उनकी महिलाएं बुर्का नहीं पहन पाती, घर की दाढ़ी नहीं रख पा रहे हैं, मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकाल दिया गया है, घर में ही अपना जो नमाज पढ़ना है, जो पूजा पाठ जो भी करना है करो, घर के बाहर चीनी बन के रहो, धर्म छुपा दो। खबर तो है, मैं पढ़ रहा था, खबर यहाँ तक है कि इनके पतियों को, नौजवान लड़कों को, जो शादीशुदा नौजवान लड़कों को ले जा करके वो अपने सुधार गृह में रख रहे हैं, उनकी पत्नियों के साथ अपनी सेना को सुला रहे हैं, उनसे बच्चे पैदा करवा रहे हैं, जिससे बच्चे वो चीनी मानसिकता के हों, बच्चों में मुसलमान, इस्लाम ये सब न आए, ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं। लेकिन न वर्ग को याद आ रहा है, न हमारे राहुल बाबा को चीन की याद आ रही है। चीन से जाके समझौता करते हैं, एक बार भी उइगर मुसलमानों की चिंता नहीं जताए हैं। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बड़ी चिंतित रहता है, हमारे कश्मीर के में मुसलमानों की चिंता करता है, उइगर की चिंता नहीं करता। उइगर के मुसलमान उनके पड़ोसी हैं, स्वभाव भी सेम है, नहीं कोई चिंता नहीं है। अरे भाई, गल्फ के सारे मुसलमान 59 कंट्रीज विश्व में, कोई नहीं बोल रहा है। चीन में अत्याचार हो रहा, कोई नहीं बोल रहा है। अफगानिस्तान के तालिबान दुर्दशा कर रहे हैं वहाँ की महिलाओं के साथ, 9 साल से बड़ी लड़कियां उठा ले जा रहे हैं, दुर्गति कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। ये मानवाधिकार वाली चड्ढी गैंग है, ये भी नहीं बोल रही। जाओ मानवाधिकार वालों, वो महिलाएं मानव हैं, वो महिलाएं स्त्रियां हैं। स्त्री संगठन जो बहुत लड़ते हैं पूरे विश्व में, मोमबत्ती लेके निकलती हैं, 4 इंच की चड्ढी पहन के जंगा दिखाओ गैंग, निकलो जाओ वहाँ भी देखो, कुछ करो, वहाँ भी महिलाएं हैं, वो बच्चियां हैं, उन पर भी अत्याचार हो रहा है, जुर्म हो रहा है, जाओ कुछ करो, मोमबत्ती जलाओ। अफगानिस्तान पहुंचो, यहाँ क्यों बैठे हो? दिल्ली में जंतर मंतर पे मोमबत्ती लेके शाम को निकलने वाली गिरोहें, चली जाओ अफगानिस्तान में, वहाँ अपनी गिरोह का झुंड का काम दिखाओ। आवश्यकता आज वहाँ है। मुसलमानों पर भी अत्याचार हो रहा है, वहाँ की महिलाओं पर बर्बरता हो रही है, कोई नहीं जाएगा। सबको केवल चड्डी दिखाओ गैंग, हिंदुस्तान में ही कुछ कहीं ऊपर नीचे हुआ तो अपना काम शुरू कर देंगे। न चीन दिखेगा इनको, न अफगानिस्तान दिख रहा है, न पाकिस्तान की बर्बरता दिख रही है, खाली इनको दिखेगा तो हिंदुस्तान की बर्बरता। हिंदुस्तान में बर्बरता तो चाहे जहाँ हो निंदनीय है, हिंदुस्तान में छोटी मोटी घटना पर भी चड्डी दिखाओ गैंग बाहर आ जाती है, लेकिन अफगानिस्तान इनको नहीं दिख रहा है। धिक्कार है ऐसे इन गिरोहों को, जो इतने बड़ा कुकृत्य हो रहा है अफगानिस्तान में, कोई मुंह तक नहीं खोल रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मित्रों, आपको हमारा यह मुद्दा कैसा लगा? पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।